Hello students, this is Adarsh Pathak, social science teacher. Today we will learn the chapter polar regions. Okay, the polar regions, also called the frigid zones of Earth, are regions of the planet that surrounded its geographical poles, North Pole and South Pole, lying within the polar circles. पोलर रीजन जिसको फ्रिजिड जोन भी कहा जाता है, ये अर्थ पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास में पाए जाते हैं. These high latitudes are dominated by floating sea ice covering much of Arctic Ocean in north and by the Antarctic ice sheet on the continent of Antarctica in the south. और ये हाई लैटिट्यूड्स पर पाए जाते हैं और ये नॉर्थ में आर्कटिक ओशन के पास में एंड साउथ में अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट के पास में पाया जाता है. क्लाइमेट. पोलर रीजन रिसीव लेस इंटेंस solar radiation than the other parts of Earth because the sun's energy arrives at an oblique angle, spreading over a large area, and also travels a longer distance through the Earth's atmosphere, in which it may be absorbed, scattered, or reflected, which is the same thing that causes winters to be colder than the rest of the year in temperate areas. Okay, मतलब ये हो गया कि पोलर रीजन पर जो सोलर एनर्जी है वो बहुत ही कम जाती है. उसका रीज़न ये है कि यह जो सन की एनर्जी है, जो सन की रेजेस है, बहुत ही तिरछी जाती हैं और यहाँ तक पहुँचने में उनको बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है और ये बहुत बड़े एरिया में पड़ती हैं, तो इसलिए यहाँ पर पूरी स्कैटर्ड हो जाती हैं. तो इससे जो सोलर एनर्जी है उसका जो पावर है वो बहुत ही वीक हो जाता है. इससे यहाँ पर इंटेंस कोल्ड, बहुत ही ज़्यादा ठंडी पड़ती है दूसरे एरिया की अपेक्षा में. ओके, पोलर हैबिटाट्स. व्हाट आर पोलर हैबिटाट्स? पोलर हैबिटाट्स आर लोकेटेड एट वेरी टॉप एंड वेरी बॉटम ऑफ द अर्थ. जो पोलर हैबिटाट्स हैं वो अर्थ के बिल्कुल टॉप और बॉटम पर हैं. दे आर कोल्ड वाइडली एंड हैव अ लॉट ऑफ स्नो एंड आइस. इट्स इवन टू कोल्ड फॉर ट्रीज टू ग्रो. ये बहुत ही ज़्यादा ठंडे हैं, यहाँ पर हमेशा बर्फ़ जमी रहती है और इतने ज़्यादा कोल्ड हैं कि यहाँ पर कोई भी पेड़ पौधा उग नहीं पाता है. टुंड्रा टेक्स अप अ लॉट ऑफ एरियाज ऑफ पोलर हैबिटाट्स. इट्स ओनली प्लेस where any plants can grow, but the ground only thaw just enough for short grasses and moss. Tree roots can't go as far down into the ground as they need to because it's frozen. कहने का मतलब ये है कि पोलर हैबिटाट्स में एक टुंड्रा रीजन ऐसा है जहाँ पर छोटी छोटी ग्रासेस, मॉस ग्रो करते हैं और बर्फ़ जमी होने की वजह से यहाँ पर जो पेड़ की जो ग्रासेस हैं बहुत अंदर तक नहीं जा पाती, इसलिए पेड़ पौधे नहीं हो पाते हैं. एनिमल्स हु लिव इन पोलर रीजन्स हैव अडॉप्टेड बाय हैविंग थिक फर आर फेदर्स. यहाँ पर जो पोलर रीजन्स में एनिमल्स होते हैं उनकी जो फर होते हैं बहुत ही थिक, मोटी चमड़ी के होते हैं ठंडी से बचने के लिए. एंड हंटिंग फिश और ईच अदर रेदर दैन रिलाइंग ऑन प्लांट्स फॉर फूड. और ये लोग अपने जीवन यापन के लिए यहाँ के जो एनिमल्स हैं वो फिश को हंट करते हैं एंड प्लांट्स और फूड पर ये लोग डिपेंड कम रहते हैं. टॉप 10 फैक्ट्स. पोलर हैबिटाट्स आर लोकेटेड इन वेरी नॉर्थ एंड वेरी साउथ ऑफ द ग्लोब, द टू पोल्स इंड्स ऑफ द अर्थ. पोलर हैबिटाट्स नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर पाए जाते हैं. द नॉर्दर्न पोलर रीजन इज कॉल्ड द आर्कटिक एंड द साउदर्न पोलर रीजन इज कॉल्ड द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका. नॉर्थ पोलर रीजन आर्कटिक कहलाता है, साउथ पोलर रीजन अंटार्कटिका कहलाता है. पोलर हैबिटाट्स हैव जस्ट 2 सीजन, समर एंड विंटर, बट इवन समर इज़ नॉर्मली वेरी कोल्ड. पोलर हैबिटाट्स में 2 सीजन होते हैं, समर एंड विंटर, लेकिन समर भी कोल्ड ही होता है. इन समर इट इज़ लाइट फॉर 24 आवर्स अ डे राइट एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स. द सन डज नॉट सेट फॉर 6 होल मंथ्स when it is summer. समर में 24 डेज़ का जो है 24 आवर्स का डे होता है और यहाँ पर नॉर्थ और साउथ पोल की जोग्राफिकल लोकेशन की वजह से सन की जो एनर्जी है समर में इस 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने की रात होती है. एंड इन द विंटर इट इज़ डार्क फॉर 24 आवर्स अ डे. और जो ठंडी में
सन की रेज़ा नहीं पाती है, इस वजह से यहाँ पर 24 जो आवर्स का जो डे होता है पूरा डार्कनेस होता है। पोलर हैबिटाट्स हैव टुंड्रा विच इज़ ग्राउंड दैट इज़ नियरली ऑलवेज फ्रोजन। पोलर हैबिटाट्स में टुंड्रा रीजन्स पाया जाता है, पेड़ पौधे पाए जाते हैं जो पूरा फ्रोजन स्टेज में है, जमे हुए हैं। द वेरी टॉप ऑफ इट विल थॉ इन द समर मंथ्स, सो ग्रासेस एंड मॉसेस कैन ग्रो, बट देयर इज़ not enough room for tree roots is in the non frozen soil। गर्मियों में यहाँ पर कुछ ग्रासेस और मॉसेस उगाते हैं और थोड़ी थोड़ी जब बर्फ़ हट जाती है तो सॉइल जो बचती है वो उसी में उग जाए। बिकॉज इट इज़ टू कोल्ड फॉर ट्रीज टू ग्रो, आर्कटिक हैबिटाट्स एनिमल फाइंड अदर प्लेसेस टू लिव सच एज होल्स इन द ग्राउंड आर इन केव्स मेड फ्रॉम स्नो। और क्योंकि यहाँ पर बहुत ठंडी पड़ती है इसलिए जो आर्कटिक एनिमल होते हैं वे दूसरी जगहों पर चले जाते हैं या होल्स में चले जाते हैं रहने के लिए। एनिमल्स इन द आर्कटिक आल्सो कांट रिलाई टू मच ऑन ईटिंग प्लांट्स, मोस्ट ऑफ कार्निवोर्स दे ईट मीट एंड हंट फॉर फिश एज वेल एज स्मॉलर एनिमल्स। एंड जो आर्कटिक एनिमल्स हैं वो ज़्यादा पेड़ पौधों पर डिपेंड नहीं रहते हैं, वो कार्निवोर्स होते हैं, वो मांस खाते हैं और छोटे छोटे जंतु और मछलियों का वो हंट करते हैं। पोलर हैबिटाट्स गेट वेरी कोल्ड, इट कैंट गेट एज कोल्ड एज -50 डिग्री सेंटीग्रेड इन द आर्कटिक एंड टेम्परेचर्स इन एंटार्कटिक हैव बीन कोल्ड एज -89 डिग्री सेंटीग्रेड। पोलर हैबिटाट्स बहुत ही ज़्यादा ठंडे होते हैं। एनिमल्स इन पोलर रीजन्स हैव अडॉप्टेड टू सर्वाइव इन दीज एक्सट्रीम कंडीशंस। दे हैव थिक फर और फेदर्स ब्लेंड in with the white snow or hibernate during the coldest winter months। जो एनिमल्स होते हैं यहाँ पर उनके जो फर होते हैं बहुत ही थिक होते हैं जिसकी वजह से ये कोल्ड कंडीशन में सर्वाइव कर पाते हैं। ओके, द मास ऑफ आइस एट द वेरी टिप ऑफ द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स इज कॉल्ड द पोलर आइस कैप। It is always frozen, although the size of the ice cap changes when bits of the edge of it melts during the summer month। नॉर्थ और साउथ पोल पर जो आइस जमी होती है उसको आइस कैप बोलते हैं और जब कोई बर्फ़ पिघलती है तो इसके थिकनेस में कमी आ जाती है। ग्लोबल वार्मिंग इज चेंजिंग पोलर हैबिटाट्स स्पेशली इन आर्कटिक। दिस मीन्स दैट एनिमल्स लाइक द पोलर बियर एंड आर्कटिक फॉक्स आर बिकमिंग इंडेंजर्ड। ग्लोबल वार्मिंग ने यहाँ के हैबिटाट को बहुत ही चेंज कर दिया है और यहाँ के रहने वाले जो जीव जंतु हैं जैसे कि आर्कटिक फॉक्स, ये सब पोलर बियर, ये डेंजर की अवस्था में आ चुके हैं। थैंक यू।